आज बिहार की बात होगी, बिहार के ताजा परिदृश्य को लेकर के, उसके साथ साथ महागठबंधन की। महागठबंधन की बात करना इसलिए जरूरी हो जा रहा है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ज्यादा उथल पुथल वहीं है। बिहार में थोड़ा सा क्राइम रेट अभी बढ़ रहा है वो, और खास करके पटना में ज्यादातर घटनाएं हो रही है क्योंकि देश की राजधानी और वहां घटना होगी तो सबके नजरों में आएगा। लोगों का मानना है कि सोची समझी रणनीति है। और आज देखिए कि मतलब घटनाएं घटती रहती है। एक मतलब पहले से कुख्यात जो अपराधी थे चंदन मिश्रा, उनकी हत्या कर दी गई। पारस हॉस्पिटल में जाकर के 5 अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या की जो हमलावर थे, और एक छुपा हुआ था। तो कुल मिला करके ये रिपोर्ट है कि वो कहा जाता है कि गैंगवार में ये घटना हुई है, लेकिन फिर भी घटना तो घट रही है। ऐसे आप लोगों से बात करेंगे तो उनको कहना है कि चुनाव आते आते ऐसी घटनाएं क्यों होने लगी, पहले तो ऐसी घटना नहीं होती थी। पप्पू यादव थे, वो पप्पू यादव राज्यपाल से भी मिले, उसके बाद उन्होंने मांग की राष्ट्रपति शासन की, कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। जायज मांग है, उनकी होनी भी चाहिए। अपराध बढ़ेगा तो राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। लेकिन ये बंगाल जैसे राज्य में जब ऐसी घटनाएं होती रहती है तो वहां कोई डिमांड नहीं करता। अगर केंद्र सरकार चाहती भी है तो कोर्ट से लेकर के बाकी सब लोग सब जगह दौड़ने लगते हैं और उसका विरोध करते हैं कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन यहाँ उनको जायज लगता है कि बिहार में ऐसा होना चाहिए क्योंकि चुनावी माहौल है। खैर, ये घटना पर तो बात हो ही गई, और भी कई राजनीतिक गतिविधियां हैं। सरकार अपने वादों में लगी हुई है, अपना सबका निपटारा कर रही है, नए नए पैकेज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आने वाले हैं बिहार मोतिहारी में, उनका कार्यक्रम भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे कल। लेकिन जो मुख्य बात है, पप्पू यादव से बात शुरू हुई थी तो थोड़ा सा पप्पू यादव पे एक बार फिर चर्चा कर ली जाए। पप्पू यादव अभी बहुत ज्यादा वोल्टेज में है, पूरी तरह चार्ज हो गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जब उनकी बात हुई है तो फुल चार्ज है। उनका जो है अभी बैकअप जो है वो लगता है कुछ दिन तक चलेगा। वो काफी उत्साहित होकर के उनके लोग जो हैं सदाकत आश्रम कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए और टिकट की डिमांड करने लगे। पप्पू यादव उनको वहां भेज दिए कि भाई जाइए, अब हमारी इतनी पहुंच हो गई है, इतनी पकड़ हो गई है कि अब जहां से जैसे चाहेंगे टिकट मिलेगा। लेकिन खाली हाथ उनको लौटना पड़ा। उनको लगा कि टिकट ऐसी पारितोषिक है जो वितरण हो रहा है और सबको मिल जाएगा, हाथ मिल जाएगा। लगता है कि पप्पू यादव का कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है। पप्पू यादव नहीं समझ रहे हैं क्योंकि उनको हमेशा बिन बुलाए मेहमान कहा जाता है। कांग्रेस ने अब तक उनको कोई पद नहीं दिया, ना पार्टी में एंट्री हुई है। हाँ, पहली बार बिहार के मुद्दे पर उनको दिल्ली बुला करके उनकी बात सुनी गई, और उनके बाद को उनका राहुल गांधी ने कहा कि हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। तमाम चीजों पर बात हुई और पप्पू यादव खूब गरजे बरसे, अपनी तमाम जो है व्यथा उन्होंने सुनाई कि किस तरह से उनको ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया, कितना अपमान हुआ, कैसे लोग कह रहे हैं। उसके बाद उनको मीडिया के सामने आकर के कहना पड़ा कि तेजस्वी यादव की कोई औकात नहीं है, पप्पू यादव बिहार में सबसे मजबूत आदमी है, हर जगह हमारा संगठन है, हर लोग मुझे पसंद करते हैं। तमाम चीजों को सफाई देनी पड़ी थी, हर जगह पर इस खबर की चर्चा हुई थी, सब लोग आप लोग इससे अवगत है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से देखिए कि जब पप्पू यादव इतने उत्साहित हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस ने उनको गो हेड कह दिया है, गो पप्पू गो, तो अब पप्पू यादव क्या करेंगे? वो जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि उनको लग रहा था कि अब मैं बॉस बन गया हूं। लेकिन बिहार में कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम वही बॉस है। पप्पू यादव को इस बात को समझना होगा। सीएम फेस की जहां तक बात हुई तेजस्वी यादव का, तो उसमें डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह याद होगा कि वो कह रहे थे कि दूसरा कौन होगा, तेजस्वी सीएम होंगे। कन्हैया कुमार ने भी कह दिया था कि तेजस्वी सीएम होंगे, लेकिन कृष्णा अल्लावरू राजेश राम ने उनका विरोध किया था, ये बात मैंने बताई थी, और इससे काफी नाराज भी हुई थी। और फिर वो बात घूम फिर करके देखिए वहीं पहुंच गई है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव को सीएम प्रत्याशी अभी से घोषित कर दिया जाए। और ये बात पप्पू यादव जो दिल्ली से लौटे तो उन्होंने साफ भी कर दिया, और उन्हें तारिक अनवर और राजेश राम का नाम आगे कर दिया कि जब दलित की बात हो रही है, चारों तरफ राहुल गांधी पूरे भारत में घूम घूम करके दलित की बात करते हैं, जब संविधान लेकर के चाहते हैं तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात जब करते हैं तो उसमें तो दलित को बनना चाहिए बिहार का चीफ मिनिस्टर, और राजेश राम उसके लिए बड़ा ही उपयुक्त है। या अल्पसंख्यक से ले आते हैं तो तारिक अनवर और प्रशांत किशोर भी इस बात को उठाते रहते हैं बार बार कि तेजस्वी छोड़ करके कोई यादव के नाम का समर्थन कर दे तेजस्वी यादव तो हम मान जाएंगे, हम उस समय सपोर्ट कर देंगे उनको। तो लड़ाई गद्दी की है, बहस सीटों की अभी नहीं है कि पहले हमें घोषित करो उसके बाद हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। और कांग्रेस कह रही है कि सम्मान के साथ समझौता नहीं। और मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस को खुद ही नहीं मालूम है कि उसका सम्मान बचेगा कितने पर। और तेजस्वी यादव अड़ जाए कि नहीं आपको 45-50 से ज्यादा नहीं देंगे,
तो क्या कांग्रेस का सम्मान बच जाएगा? पिछली बार 70 पर थे। तो अब कांग्रेस को अपना पहले तो मानक तय करना होगा कि उसका सम्मान बचेगा कहां पर जाकर के। और दूसरी बात कि पप्पू यादव को जो फुल चार्ज दिया गया है, तो उसका कमान जो है कहां से गाइड हो रहा है, कहां से कमान कट रहा है उनका? कहने को तो सब कुछ है, करने को कुछ नहीं है उनके हाथ में। तो पप्पू यादव जो इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं लोकसभा वाली स्थिति पप्पू यादव की तो नहीं होने वाली है। कन्हैया कुमार की हालत आप लोग देख ही रहे हैं। जब बिहार में यात्रा करनी थी तो कन्हैया कुमार का भरपूर इस्तेमाल हुआ, पलायन रोको नौकरी दो, काफी युवा उससे जुड़े भी थे। उसके बाद कन्हैया की टैं फीस हो गए। अब पप्पू यादव का वही हंस होने वाला है, फिर से उनको झाड़ पे चढ़ा दिया गया और पप्पू यादव पूरे बिहार में फुदक फुदक के कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा मजबूत आदमी कोई है ही नहीं। लेकिन पप्पू यादव का होगा क्या अगर यही स्थिति बनी रही? और जिस प्रकार से वो हर जगह अपने वक्तव्य देने के बावजूद भी उनको बैकफुट पर आना पड़ता है, कांग्रेस कहीं से सपोर्ट नहीं कर पाती है कि ये मेरा आधिकारिक बयान नहीं है, कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा कहना होता है। तो आखिर कांग्रेस का आधिकारिक बयान देगा कौन? कृष्णा अलावा कुछ बोलते नहीं है। राजेश राहुल नाम का जाप करते हैं। तो इस स्थिति में जो पप्पू यादव को दिल्ली बुला करके पावर दिया गया, उस पावर का इस्तेमाल होगा कैसे? वो सिर्फ आरजेडी को धमकाने के लिए, और एक बेहतर संख्या सीटों की मिल जाए, कम से कम जो कांग्रेस कहती है सम्मान वाली बात, अपना सम्मान का मानक वो तय कर लेंगे और उस पर संतुष्ट हो जाएंगे और पप्पू यादव का इस्तेमाल खत्म। क्या यही बिहार की राजनीति जाएगी? देखिए आगे आगे होता है क्या।